नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पढ़े पर गुने नहीं। एक राजा था और उसका एक पुत्र था। उस राजा ने विचार किया, सोचा मैं मेरे पुत्र को ज्योतिष विद्या सिखाऊंगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब उस राजा ने विचार किया कि मैं मेरे पुत्र को ज्योतिष विद्या सिखाऊंगा। उसने एक ज्योतिष नियुक्त किया और अपने पुत्र को उसके पास ज्योतिष विद्या सीखने के लिए भेज दिया। उधर ज्योतिषी का पुत्र और राजा का पुत्र राजकुमार दोनों साथ में शिक्षा ले रहे थे, विद्या ले रहे थे। और जब उन्होंने विद्या पूरी प्राप्त कर ली, कुछ समय तक विद्या ली और विद्या प्राप्त कर ली, अच्छा ज्ञान हो गया। ज्योतिषी ने कहा कि भाई आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। अब राजा साहब का लड़का दरबार में आया, अपने पिता से कहा कि मैंने ज्योतिष विद्या सीख ली है और मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान हो गया है। तब राजा साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, अच्छी बात है, आपने ज्योतिष विद्या सीखी है, बहुत खुशी की बात है। और राजा साहब को लगा कि मुझे अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और ज्योतिषी के बेटे को भी बुलाना चाहिए। अब राजा साहब ने एक दिन ज्योतिषी के बेटे को बुलाया और राजा साहब ने अपने राजकुमार को भी बुलाया। राजा साहब ने कहा कि मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप परीक्षा ले लेना, हमें अच्छा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, हम दोनों ज्योतिषी की शिक्षा सीख के आए हैं। और राजा साहब दरबार में बैठ गए, दोनों को बुलाया। राजा साहब ने अपने हाथ के अंदर एक चांदी की जो बीटी थी, रिंग थी चांदी की, राजा साहब ने उसको अपने हाथ में छिपाया और सबसे पहले उसने अपने पुत्र को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, ये मेरे हाथ में मुट्ठी में क्या है? तब उस राजा के बेटे ने कहा कि पिताजी, इसके अंदर सफेद कलर की कोई है और गोल गोल है, जिसके बीच में एक सुराख है। तब राजा बहुत खुश हुए, उनको लगा कि इसको ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान हो गया है। तब राजा साहब ने कहा, वो बात तो ठीक है, पर बेटा ये बता कि इसके अंदर वास्तव में क्या है? तब उस राजकुमार ने कहा कि पिताजी, इसके अंदर चक्की का पार्ट है। जब ये राजा साहब ने सुना तो राजा साहब बहुत दुखी हुए। राजा साहब को लगा कि अभी तक इनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है और राजा साहब गुस्सा हो गए। अब ज्योतिषी के बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, तू बता मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है? अच्छा, ज्योतिषी का जो बेटा है ना, जब राजा साहब अपने बेटे से पूछ रहे थे तो वह सुन रहा था, और जब राजा साहब ने ज्योतिषी के बेटे से पूछा कि बेटा इसके अंदर क्या है, तब उसने कहा कि राजा साहब, इसके अंदर बीटी है जो अंगुली में पहनते हैं और रिंग है, रिंग है। तब राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, तूने एकदम से कैसे बता दिया? तब उस ज्योतिषी के बेटे ने कहा कि महाराज, जब मैं आपके पास बैठा था, आपका ही बेटा कह रहा था कि इसके अंदर सफेद चीज है, कोई गोल गोल है, उसके अंदर एक सुराग है। और जब लास्ट में इसने बोला कि ये तो चक्की का पार्ट है, तो मैं इस बात को समझा कि चक्की का जो पार्ट है वो राजा साहब के हाथ में कैसे आ सकता है? वह तो बहुत बड़ा होता है, तो ये अंगूठी ही हो सकती है। तो वो अंगूठी थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब राजा साहब ने उस ज्योतिषी को बुलाया। राजा साहब गुस्सा हो गए थे। राजा साहब को लगा कि ज्योतिषी ने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है, सारा ज्ञान अपने बेटे को दे दिया और मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया। अब ज्योतिषी जो है वह दरबार में आया और डर गया था कि हुक्म, क्या गलती हो गई मेरे से? मेरे को
आपने दरबार में बुलाया, ऐसी क्या बात हो गई है? तब राजा साहब ने कहा कि हे ज्योतिषी, तूने मेरे पुत्र के साथ धोखा किया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज क्या बात हो गई है, मुझे थोड़ा सही से बताइए, विस्तार से समझिए क्या बात हो गई कि इसको ज्योतिषी का ज्ञान नहीं है। तब राजा साहब ने कहा कि हे ज्योतिषी, मैंने इनको अंगूठी के बारे में पूछा तो इसने कहा कि सफेद सफेद है, गोल गोल है और उसके अंदर सुराख है। यहां तक तो सही था। बाद में कहा कि मैंने कहा भाई मुट्ठी में वास्तविक चीज क्या है? तो इसने कहा मेरे बेटे ने कि चक्की का पार्ट है। और दूसरी ओर आपके बेटे से पूछा तो उसने कहा कि अंगूठी है। तो बात तो आपके बेटे की सही निकली और मेरे बेटे की गलत निकली, इसलिए आपने ज्ञान में भेदभाव किया है। तब ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है, ये आपके बेटे की समझने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बात लागू होती है यहाँ पे कि पढ़े पर गुने नहीं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पढ़े पर गुने नहीं। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखो, पढ़ते तो आप भी हो, पढ़ता तो मैं भी हूं, पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन बात होती है समझने की। समझना मतलब उसको गुनना, उसको उतारना। यदि कोई समझ लेता है ना किसी को पढ़ के, किसी लाइन को पढ़ के, बस वही अच्छा होता है। इसलिए अगर पढ़ के भी नहीं समझा जाता तो कहा जाता ना, पढ़े पर गुने नहीं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे YouTube चैनल धनुष बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।